Now we take the next example. At what points will the tangent to the curve y is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x minus 21 will be parallel to x-axis? Also find the equation of tangents to the curve at these points. मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारा y is equal to जो भी है, ये कोई कर्व है. Now हमें पता लगाना है कि किन पॉइंट या पॉइंट्स पे हम टेंजेंट्स बनाए तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए. मतलब ये सिचुएशन आ जाए, लेट्स से ऐसे है, तो किन किन पॉइंट्स पे ऐसा होगा कि हम टेंजेंट्स बनाएंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा. तो ठीक है, तो हम लोग कह चुके हैं कि जब भी हमको पॉइंट्स निकालने होंगे ऑन द कर्व तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी अल्फा बीटा. अब देखिए हमको नहीं मालूम, we do not know whether there is a single point or there are many points on the curve. तो हम लोग will start with a single point और अल्फा बीटा की अगर एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी तो फिर यानी एक से ज्यादा पॉइंट्स हैं. अगर एक ही वैल्यू आएगी तो यानी एक ही पॉइंट्स है. वी डोंट हैव टू थिंक कि कितने होंगे, जितने होंगे उतने वो आ जाएंगे. At what points on the at what points will the tangent to the curve this will be parallel to x-axis? Now if tangent is parallel to x-axis तो क्या हो रहा होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, जीरो. क्योंकि जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस या तो जीरो होता है या पाई होता है. इन बोथ द केस tan थीटा क्या होता है, tan जीरो हो चाहे tan पाई हो, जीरो ही होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि dy बाय dx, क्यों, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे केस में कैसे निकलता है, dy बाय dx एंड किस पॉइंट पे, अल्फा बीटा पॉइंट पे. इस पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए. क्यों, क्योंकि हमारा टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो इसकी स्लोप जीरो होती है. तो जस्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर हो जाएगा. माइनस 15x स्क्वायर का क्या होगा, 2x यानी 30x हो जाएगा. एंड 36x में 36 बाहर, x का 1 हो जाएगा. एंड वी हैव टू फाइंड दिस टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा बीटा. हमने कहा अल्फा बीटा पे अगर हम स्लोप निकालें तो वो वैल्यू क्या है, जीरो है. और जब हम टेंजेंट को इक्वल टू जीरो करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा टेंजेंट पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के. नाउ टेक 6 कॉमन, तो क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इज जीरो. तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इज जीरो, विच ऑन फैक्टराइजेशन विल गिव अल्फा माइनस 3 इंटू अल्फा माइनस 2 इज जीरो. तो या तो अल्फा 3 है या अल्फा 2 है. ऑब्वियसली अल्फा की दो वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब दो पॉइंट्स हैं ऑन द कर्व जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. तो अगर अल्फा 3 है तो बीटा कैसे निकालेंगे, हमें यही लिख देना चाहिए था. अल्फा बीटा किसको सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को. तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा क्यूब माइनस 15 अल्फा स्क्वायर प्लस 36 अल्फा माइनस 21. क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा तो कर्व पर है, अल्फा बीटा पॉइंट कर्व पर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा. नाउ अल्फा जब 2 है, व्हेन अल्फा इज 2 तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा को 2 रख दें, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 माइनस 21. तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 2 टू द 4 इंटू 15 इज 60 प्लस 72 माइनस 21. तो दिस गिव्स यू 88 माइनस 81 विच इज 7. तो पहला कोऑर्डिनेट कहां क्या आया, 2,7. मतलब 2,7 पहला, मतलब वन ऑफ द पॉइंट है जहां पे टेंजेंट बनाएंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. दूसरा क्या होगा, व्हेन अल्फा इज 3 तो बीटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 माइनस 21. सॉल्व करें, 27 इंटू 2 इज 54, 9 इंटू 15 इज 135, 36 इंटू 3 इज 108 माइनस 21. तो ये हो जाएगा 162 प्लस का और माइनस का 156. तो कितना आ जाएगा 6.
Therefore the second coordinate is 3,6. तो उसने कहा था फाइंड द पॉइंट या पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो हमारा आंसर क्या हो गया? देयर आर 2 points. One of them is 3,6, the other is 2,7. Then he says कि find the equation of tangent at those points. तो equation of tangent क्या होती है? y minus y1 dy by dx at x1 y1 and x minus x1. Now हमारे केस में जो टेंजेंट्स हम बना रहे हैं उनका स्लोप क्या है? 0 है. तो यानी ये पार्ट तो क्या हो गया? 0. तो सिंपली हमारी इक्वेशन क्या आएगी? y इक्वल्स टू y1. तो पहला टेंजेंट कहां बनाएंगे? टेंजेंट एट 3,6 बनाएंगे. तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? y इक्वल्स टू y1. y1 क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. तो y इक्वल्स टू 6. इसी तरीके से टेंजेंट एट दूसरा पॉइंट क्या था? 2,7. तो वहां पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट क्या है? 7. तो इसकी इक्वेशन ये होगी. और ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू y1. तो इस केस में ये आपका आंसर हो गया. नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व y square is equal to 4a bracket x plus a sin x by a at which tangent is parallel to x axis lies on parabola. अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि y square is equal to ये कोई कर्व है, x से कोई भी कर्व है, उस पे जहां जहां हमको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, जहां जहां हमको पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे, जहां पे टेंजेंट बनाने पे क्या हो जाए? पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए वो टेंजेंट. दैट इज लेट्स से यू कैन टेक एनीथिंग. जैसे हमने कुछ भी लिया, ये हमारा कर्व है, इस पे हमने पॉइंट लिया, सपोज ये यहाँ पे टेंजेंट बनाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पे टेंजेंट बनाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ टेंजेंट बनाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाया. तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं इस कर्व पे जहाँ पे टेंजेंट बनाने पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे, उन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, उन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें क्या मिल जाए? वो क्या होगा? वो एक पैराबोला की इक्वेशन होगी. वो सारे पॉइंट्स एक पैराबोला पे लाई करेंगे. मतलब उन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पैराबोला बन जाएगा. अगेन व्हाट आई एम सेइंग कि हमें ये प्रूफ करना है कि जिन जिन पॉइंट्स पे इस कर्व पर जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहे होंगे, उन पॉइंट्स वो पॉइंट्स को अगर जोड़ेंगे तो किस पे लाई करेंगे? वो पैराबोला पे लाई करेंगे. मतलब उन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो जो कर्व बनेगा उसकी इक्वेशन किसकी होगी? पैराबोला की होगी. ठीक है. तो लेट से हमने कहा लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर टेंजेंट ड्रॉन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मतलब क्या कह रहे हैं? ऐसा एक कोऑर्डिनेट जो इस कर्व पर हो जहां पे टेंजेंट बना है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए बी अल्फा बीटा. अब अल्फा बीटा क्या होगा? इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस पर ही है. बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अल्फा प्लस a साइन अल्फा बाई. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ हमें क्या कंडीशन दी है कि हमारा टेंजेंट पैरेलल टू क्या हो? एक्स एक्सिस हो. यानी dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा क्या हो जाए? 0 हो जाए. जो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसका स्लोप क्या होता है? 0 होता है. तो देयरफॉर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें इस इक्वेशन को तो क्या होगा? ये हमारे लिए एक तरीके से इम्प्लिसिट हो गई. अब सबसे पहले हम वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें. डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स. 4a तो हम बाहर कर लें. डी बाई डी एक्स एक्स प्लस ए साइन एक्स बाय. तो इसका डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का क्या होगा? सबसे पहले तो y के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y और एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई dy बाय dx इज इक्वल टू 4a. x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया. a बाहर, साइन के अंदर साइन x बाय तो कॉम्पोजिट फंक्शन है तो सबसे पहले साइन मिला. साइन का डिफरेंशिएशन cos x बाय, फिर अंदर गया तो x बाय का डिफरेंशिएशन 1 बाय a. तो a से a कैंसिल हो गया एंड dy बाई dx हमारा क्या आ गया? दैट इज 2 से 2 कट गया तो 2a बाय y 1 प्लस cos x बाय
और ये चीज क्या, एंड वी हैव टू फाइंड दिस dy by dx एट विच पॉइंट, हमने किस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, अल्फा बीटा पे। तो ये क्या हो जाएगा 2a अपॉन बीटा 1 प्लस कॉस अल्फा बाय, और ये क्या आ जाए 0 आ जाए। अगर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब कॉस अल्फा बाय a की वैल्यू क्या है, -1 है। अगर कॉस अल्फा बाय a की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं ये क्या हो गया कॉस पाई की वैल्यू -1 होती, यानी अल्फा बाय a की वैल्यू फिर क्या है, पाई है। तो फिर साइन अल्फा बाय a की वैल्यू क्या हो गई, वुड बी 0, क्योंकि साइन पाई क्या होता है, बिकॉज साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था बीटा स्क्वायर ये वाला, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अल्फा प्लस a इंटू साइन अल्फा बाय a की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अल्फा। तो ये तो आपका ये इक्वेशन किसकी होगी, अल्फा बीटा पॉइंट्स है जो कि किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अल्फा क्या फॉर्म हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लोकस अगर हम निकालेंगे तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा किस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। देखो जो हमारे अल्फा बीटा पॉइंट्स जो हमने माने थे जिसपे हमारे टेंजेंट्स बनाने पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहे थे, वो किस इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं, पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। मतलब उन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या फॉर्म होगा, एक पैराबोला। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 4x square plus 9y square is equal to 1 where the tangents are perpendicular to the line। इस बार देखिए हमको tangent या नॉर्मल की इक्वेशन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए, वो पॉइंट्स चाहिए इस कर्व पे जहां पे हम tangents बनाएं तो वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए। तो अगर सबसे पहले तो पॉइंट मान ले तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, या पॉइंट लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी अल्फा बीटा। अब ये अल्फा बीटा तो इस कर्व पर है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब भी आपको कोऑर्डिनेट निकालने हो ऑन द कर्व तो अल्फा बीटा जो भी आप अज्यूम करेंगे वो सबसे पहले एक इक्वेशन तो आपकी हमेशा क्या बन जाएगी कि वो इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये पहली इक्वेशन हो गई। नाउ हमारी कंडीशन क्या है कि हमारे टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये लाइन है तो हमारा टेंजेंट इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सिंपल सी बात हो गई कि हमारे टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। अब हमारे टेंजेंट का स्लोप कैसे आता है, dy by dx करके, एट लेट्स से दिस पॉइंट भी अल्फा, या ये पॉइंट है जिस पे हम निकाल रहे हैं, ये हमारा कर्व है, उस कर्व पे एक पॉइंट लिया अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा पे जो टेंजेंट बनाया ये नहीं होगा, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर, और इस लाइन की स्लोप क्या होगी वो अभी हम निकाल लेंगे, दिस शुड बी -1। तो इस लाइन की जो हमें ये जो लाइन दी है 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू -x 2y, तो y क्या आ गया -x/2। तो कंपेयर कर लीजिए, m कितना आ जाएगा -1/2। कैसे कंपेयर करा, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म को बना के जो x का कोफिशिएंट होता है वही m होता है, तो m आ गया -1/2। तो इसका मतलब dy by dx एट अल्फा बीटा इंटू -1/2 शुड बी -1। तो -1 से -1 गया, देयरफॉर dy by dx एट अल्फा बीटा हमारा क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो बस अब हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर लें अपने फंक्शन को। तो हमारा फंक्शन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन क्योंकि y को हम एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं x में, जो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 4 बाहर, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 9 बाहर, y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, पहले y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के टर्म्स में, दैट इज 2y, और फिर एक एक्स्ट्रा टर्म dy by dx, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। नाउ तो क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू -18y
dy by dx, 2 4 जा 2 9 जा, therefore dy by dx की वैल्यू क्या आई, -4x अपॉन 9y। और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, बल्कि यही कर देते हैं अल्फा बीटा। तो इसकी वैल्यू कहाँ निकालनी है, अल्फा बीटा। तो क्या आएगी, -4 अल्फा अपॉन 9 बीटा। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ये क्या हो, 2 हो, यानी -4 अल्फा अपॉन 9 बीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 2। तो देयरफॉर 2 से 2 कैंसिल हुआ, देयरफॉर -2 अल्फा शुड बी इक्वल टू 9 बीटा। ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन तो अल्फा बीटा को सेटिस्फाई करके आई थी, 4 अल्फा स्क्वायर। अब इसको जरा स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 जा 81 बीटा स्क्वायर। अब 4 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले। तो 81 बीटा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 90 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर बीटा स्क्वायर क्या आ गया, 1 अपॉन 90। देयरफॉर बीटा कितना आ गया, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 90। तो बीटा की दो वैल्यूज आई। तो अब इसमें जब हम बीटा की वैल्यू 1 बाय रूट 90 रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां रख लेते हैं। तो क्या आएगी अल्फा वुड बी -9 बाय 2 इंटू बीटा, बीटा इज वॉट 1 बाय रूट 90। तो ये क्या आ जाएगा, -9 अपॉन 2 इंटू 3 बाहर रूट 10, 3 1 जा 3 3 जा, तो -3 बाय 2 रूट 10। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा, -3 बाय 2 रूट 10 कॉमर 1 बाय रूट 90। और जब हम बीटा को -1 बाय रूट 90 रखेंगे तो अल्फा क्या आएगा, -9 बाय 2 इंटू -1 अपॉन रूट 90 को क्या लिख लें, 3 रूट 10। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 जा, तो आया 3 बाय 2 रूट 10। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 बाय 2 रूट 10 माइनस माइनस अंडर रूट 90। तो आपके दो कोऑर्डिनेट्स जहां पे टैंजेंट जो हम बनाएंगे वो इस लाइन के पैरेलल होगा, आर गिवन बाय दीज 2 पॉइंट्स। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व 2y is equal to 3 minus x square at which the tangent is parallel to the line। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमको इस कर्व पे वो पॉइंट्स बताने हैं जहां पे हम टेंजेंट्स बनाएं तो वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएं। लेट्स से अगर हमारा ये कर्व है तो हम किस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएं जो इस लाइन के पैरेलल हो जाए। लेट दिस पॉइंट बी अल्फा बीटा, मतलब किस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएं अपने कर्व पे जिससे कि वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो अगेन लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी अल्फा बीटा। हमें नहीं मालूम कहां बनाए, अल्फा बीटा पे बनाए तो अल्फा बीटा इस कर्व को सेटिस्फाई करेगी। 2 बीटा इक्वल्स टू 3 माइनस अल्फा स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपका टेंजेंट पैरेलल किसके है, इस लाइन के। तो इसका मतलब टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो इस लाइन की स्लोप के बराबर हो जाए, क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट और लाइन पैरेलल है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप सेम होता है। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है, dy by dx एट अल्फा बीटा हम निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट अल्फा बीटा पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो किसके बराबर हो जाए, स्लोप ऑफ दिस लाइन। और इस लाइन का स्लोप कैसे आएगा, y इक्वल्स टू -x। तो m कितना हो गया, -1। तो क्या हो जाए, हमारे टेंजेंट का स्लोप -1 हो जाए। तो वो पॉइंट निकालना है जहां पे हमारे टेंजेंट का स्लोप -1 हो जाए। तो अब डिफरेंशिएट कर दें हम अपने फंक्शन को। तो y क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 2, y का क्या हो जाता है dy by dx इज इक्वल टू 3 का 0 हो गया और x स्क्वायर का 2x। देयरफॉर dy by dx की वैल्यू क्या आई, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -x। किस पॉइंट पे हम dy by dx निकाल रहे हैं, अल्फा बीटा पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। किस पॉइंट पे हम टेंजेंट या नॉर्मल निकाल रहे हैं वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
वो पॉइंट हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो अल्फा बीटा पे निकाल रहे हैं तो x की जगह अल्फा रखें माइनस अल्फा, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है माइनस अल्फा, और वो क्या हो जाए -1 के बराबर हो जाए। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1। जब अल्फा 1 आ गया तो इसको हम अपनी इस इक्वेशन में रख लें, इससे हमको क्या मिल जाएगा बीटा मिल जाएगा। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 विच इज 2 अपॉन 2 गिव्स यू 1। तो यानी बीटा भी 1 आ गया। देयरफॉर आप डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट या पॉइंट्स, तो हमें क्या पॉइंट मिला 1,1। अल्फा बीटा माना था, तो 1,1 वो पॉइंट है जहां पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to 4x³ minus 2x5, the tangents at which pass through the origin। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो कर्व है इस पे किन पॉइंट्स पे हम टेंजेंट बनाएं सो दैट वो टेंजेंट ओरिजिन से पास करे। अब एक चीज समझिएगा, नाउ तो समझने की कोशिश करिए कि ये कर्व है, कोई भी कर्व है, ये इस कर्व पे कहां पे हम टेंजेंट्स बनाएं जिससे कि वो ओरिजिन से पास करें। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये जो कर्व दिया है 4x³ माइनस 2x5, ये खुद ओरिजिन से पास कर रहा है। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ओरिजिन पे हमें टेंजेंट बनाना है। ओरिजिन पे अगर टेंजेंट बनाना है तो फिर कोऑर्डिनेट्स क्या मांग रहा है ये कह रहा है कि सपोज कोई भी कर्व है तो कहां पे हम किस पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाएं जिससे कि वो टेंजेंट कहां से पास कर जाए ओरिजिन से पास कर जाए। मतलब ये कोऑर्डिनेट बताना है, वो सारे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जहां पे टेंजेंट बनाए तो वो ओरिजिन से पास कर जाए। लेट्स से अगर हम यहां बनाते हैं तो यहां पे जो टेंजेंट बना रहे हैं वो क्या हो ओरिजिन से पास हो जाए। तो वो सारे पॉइंट्स हमें बताने हैं इस कर्व पे जिन पे टेंजेंट्स बनाए तो वो ओरिजिन से पास कर जाए। ओरिजिन पे टेंजेंट नहीं बनाना है, ओरिजिन से टेंजेंट पास करे। देखिए तो हमने कहा लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व बी अल्फा बीटा। हमने कहा अल्फा बीटा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट बनाएंगे, लेट्स से ये मान लेते हैं अल्फा बीटा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट बनाएंगे तो क्या कहां से पास करेगा ओरिजिन से पास करेगा। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कर्व पर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा इक्वल्स टू 4α³ माइनस 2α5। एक्स की जगह अल्फा रख दिया, वाई की जगह बीटा रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इस बार हमको टेंजेंट के बारे में सिर्फ ये पता है कि हमारा टेंजेंट किससे पास कर रहा है ओरिजिन से पास कर रहा है। हमारे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है y माइनस y1 dy बाई डी एक्स एट x1 y1 x माइनस x1। अब हमारा टेंजेंट किससे पास कर रहा है ओरिजिन से पास कर रहा है, और टेंजेंट बनाया कहां पर है अल्फा बीटा पे बनाया। तो x1 y1 की जगह तो हम क्या रखेंगे अल्फा बीटा रखेंगे, क्योंकि जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं वहां वो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1। जहां पे हम टेंजेंट्स बनाते हैं वो पॉइंट्स होते हैं x1 y1, तो वो तो हमने अल्फा बीटा माना है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस बीटा dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा x माइनस अल्फा। अब हम dy बाई डी एक्स निकाल लें जरा, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 बाहर x³ का डिफरेंशिएशन 3x², तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 2 बाहर x रेज टू पावर 5 का 5x रेज टू पावर 4 यानी 10x रेज टू पावर 4। और ये हम कहां निकाल रहे हैं टेंजेंट एट अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा x की जगह अल्फा रखें तो 2α² माइनस 10α4, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा। तो इक्वेशन क्या हो गई y माइनस बीटा
इज इक्वल टू 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा 4 एक्स माइनस अल्फा। अब आप कहेंगे कि ये अल्फा में क्यों हम लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें स्लोप के में तो कोई कंडीशन दी नहीं। सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमेशा हमको स्लोप के बारे में कुछ न कुछ पता होता था कि हमारा टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, हमारा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस है, इक्वल इंटरसेप्ट्स काट रहा है, तो उससे हमारा dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा में कोई कंडीशन दी हो जाती थी, तो उससे हम अल्फा बीटा निकाल लेते थे। यहां इन्होंने कुछ नहीं दिया स्लोप के बारे में, बट हम इक्वेशन तो लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा ऐसे। अब इस टेंजेंट की क्या कंडीशन है? टेंजेंट की इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। अब ये टेंजेंट कहां से पास हो रहा है? ये टेंजेंट कहां से पास हो रहा है? 0 0 ओरिजिन से, तो उसके कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्या कह रहे हैं हम? 0 0 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्यों? क्योंकि हमारा टेंजेंट कहां से पास कर रहा है? ये जो हमारा टेंजेंट है जो अल्फा बीटा पे हमने बनाया, ये किससे पास कर रहा है? 0 0 से। तो 0 0 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो रख देते हैं y की जगह भी 0, तो माइनस बीटा आया, 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा 4, और x की जगह क्या रख दें? 0, तो क्या आएगा? माइनस अल्फा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वी हैव बीटा इक्वल्स टू, अच्छा इसमें हम चाहे तो अल्फा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? 12 माइनस 10 अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और अल्फा मिलके अल्फा क्यूब। अब ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। जो इस बार हमें टेंजेंट से कुछ नहीं पता लगा, इस बार हमें टेंजेंट की इक्वेशन से कंडीशन पता लगी। क्या पता लगी? कि हमारा टेंजेंट किससे पास कर रहा था? ओरिजिन से। तो हमने 0 0 इसमें सेटिस्फाई किया। अब ना इसको जनरल कॉन्सेप्ट समझिए। अगर वो कहता है कि अवर टेंजेंट पासेस थ्रू लेट्स से 1, 2, तो हम y को 1 और x को 2 प्लेस कर देते, फिर हमें एक कंडीशन मिल जाती। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आपका टेंजेंट किसी पॉइंट से पास करता है तो अल्फा बीटा के टर्म्स में आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख के x और y की जगह वो पॉइंट रखिए जहां से टेंजेंट पास कर रहा है। नाउ अब यहां से और यहां से दो इक्वेशंस मिल गई अल्फा बीटा में, इन्हें हम साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें। तो इक्वेटिंग बीटा इन बोथ द इक्वेशंस क्या होगा? 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा 5 इज इक्वल टू, इनफैक्ट हम अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई कर लें, 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा 5। तो क्या हो जाएगा? 10 अल्फा 5 उधर गया तो 8 अल्फा 5, और 12 अल्फा क्यूब उधर गया तो माइनस 8 अल्फा क्यूब इज 0, which implies alpha cube is common, 8 भी common, तो alpha square minus 1 is 0, तो therefore either alpha cube is 0, और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? alpha minus 1 into alpha plus 1, therefore either alpha minus 1 is 0 और alpha plus 1 is 0। तो यहां से क्या आएगा? alpha 0 आएगा, यहां से क्या आएगा? alpha 1 आएगा, यहां से क्या आएगा? alpha minus 1 आएगा। अब corresponding to these values बीटा निकाल लीजिए। जब अल्फा 0 होगा तो अल्फा को 0 रखेंगे तो बीटा क्या आ रहा है? 0, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, 0। अल्फा को 1 रखेंगे तो बीटा क्या आएगा? सॉल्व करिए। अल्फा को 1 रखेंगे तो 4 माइनस 2 2 आएगा, तो द सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 1, 2। एंड सिमिलरली अल्फा को जब -1 रखेंगे तो बीटा क्या आएगा? -4 और +2 -2, तो द थर्ड कोऑर्डिनेट वुड बी -1 2। देयरफॉर कितने पॉइंट्स मिले अपने कर्व पे? जहां पे टेंजेंट बनाया तो वो किससे पास करा? ओरिजिन से पास करा। Therefore there are 3 points on the curve where tangents drawn will pass through origin, and those points are 0 0, 1 2, -1 -2। Let's take the next example। नया एग्जाम्पल लेते हैं। Find the equation of tangent and normal to the curve y is equal to 2 sin square 3x at x is equal to pi by 6। मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है इस कर्व पे, एंड किस पॉइंट पे? at x is equal to pi by 6। ऑब्वियसली x1 y1 तो हम पहले ही निकाल लें, तो x1 तो आपको दे रखा है, pi by 6 पे निकालना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y1 क्या होगी? 2 sin square 3 into pi by 6, तो ये क्या आ जाएगी?
2 इंटू साइन स्क्वायर, 3 1 जा 3 2 था पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर इज 1 तो 2। देयरफॉर x1 y1 की वैल्यू जहां हमें टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है उनके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, पाई बाय 6 कॉमर 2। अब हमें क्या करना है, dy बाय dx निकालना है। फॉर dy बाय dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx क्या होगा, 2 बाहर, सबसे पहले तो पावर फंक्शन, बिकॉज वी कैन राइट दिस एज साइन 3x का होल स्क्वायर, तो दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। मन में सोचिए साइन 3x की जगह x लिखा है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, 2 इंटू x, x की जगह क्या है साइन 3x। देन वी मूव इन साइड, तो हमको साइन मिला, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, पर x की जगह क्या लिखा है 3x। एंड फर्दर देन अंदर गए तो 3x मिला, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 बाहर, x का 1 तो 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इनफैक्ट 2 साइन 3x cos 3x, ये तो साइन 2x का फॉर्मूला बन जाता है, तो ये हो गया 6 साइन 6x। हमें पता है कि 2 साइन थीटा cos थीटा गिव्स यू साइन 2 थीटा, तो यहां पे 3x और 3x है तो इसका डबल क्या हो जाएगा 6x। नाउ किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट्स तो हमें दे ही रखे हैं, ये वाले पॉइंट्स, इस पॉइंट्स पे हमको टेंजेंट नॉर्मल निकालना है। तो dy बाई dx की वैल्यू एट पाई बाय 6 कॉमा 2, तो ठीक है 6 इंटू साइन 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, पाई बाय 6, कट गया, तो 6 साइन पाई तो 0 होता है, यानी हमारा dy बाई dx एट पाई बाय 6 कॉमा 2 क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब dy बाई dx क्या होता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ रहा है, देयरफॉर हमारा टेंजेंट क्या हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस। खैर इक्वेशन कैसे आएगी, y माइनस y1 dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x1। अब y माइनस y1 क्या है 2, dy बाई dx की वैल्यू क्या आ रही है 0, ये तो 0 ही हो गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, y इज इक्वल टू 2, एंड दिस इज ऑब्वियसली पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करें, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x1। अब dy बाई dx तो 0 आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो देयरफॉर x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 विद अ नेगेटिव साइन dy बाई dx एट x1 y1 हो जाएगा, और x1 y1 पे dy बाई dx की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो देयरफॉर ये तो 0 हो गया पूरा, दिस पोर्शन इज 0, देयरफॉर x माइनस x1 इज 0, x इक्वल्स टू x1, और x1 पॉइंट हमारा क्या है पाई बाय 6, तो x इज इक्वल टू पाई बाय 6 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और x इज इक्वल टू पाई बाय 6 क्या है, अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो नॉर्मल टेंजेंट टू y एक्सिस होना चाहिए, और वो हो भी रहा है, बाय विच कैन बी सीन थ्रू दिस इक्वेशन। ये टेंजेंट की इक्वेशन है और ये नॉर्मल की इक्वेशन है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस। क्या मतलब हुआ कि इस कर्व पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बताएं किस पॉइंट पे, जहां पे ये कर्व x एक्सिस को कट करता हो, मतलब हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन किस पॉइंट पे निकालनी है, जहां पे ये कर्व, दिस कर्व इज कटिंग द x एक्सिस। ठीक है, तो अगर ये हमारी एक्सिस है, तो अगर लेट से हमारा कर्व ऐसे गया तो ये x एक्सिस पे यहां काट रहा है, लेट से ये पॉइंट पे काट रहे हैं हम ये कर्व, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, द पॉइंट ऑन x एक्सिस आर ऑलवेज व्हाट, x, 0, इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 हो रहा होगा, तो हम ये निकाल लें कि वेयर इज दिस कर्व कटिंग द x एक्सिस, तो अ कर्व कट्स x एक्सिस एट पॉइंट whose y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0,
तो हम इसमें क्या करें, y कोऑर्डिनेट 0 रख दें। इस कर्व में जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को काटेगा वहां पे y क्या हो जाएगा, 0। तो ये y को 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 7 क्या हो जाए, 0। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो x क्या आ गया, 7। यानी वो पॉइंट क्या है जहां पे ये कर्व x एक्सिस को काट रहा है, 7,0। फिर से कह रहे हैं ये कर्व जो हमें दिया है ये x एक्सिस को कहां काटेगा, जहां पे y 0 हो। तो y को 0 रखा तो वो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, x की वैल्यू 7। यानी 7,0 पे हमको टैंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। सिमिलरली अगर ये कहता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, यही वाला एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस, x एक्सिस जहां काट रहा हो, तो फिर हम क्या करते, x को 0 रखते, क्योंकि y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है, तो हम x को 0 रख के वो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। बहरहाल तो यहां तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 7,0। तो बस अब हमें क्या करना है, dy by dx निकालना है। तो आइदर यू कैन डिफरेंशिएट इट एज इट इज, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लें, y इज इक्वल y इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, ये टर्म हम राइट साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन, ये मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये तो फिर कोशेंट रूल हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू पहले डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। नाउ न्यूमरेटर ये है x माइनस 7, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 7 का 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर ये है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस 5 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 6 का 0, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नाउ इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो हमको तो पॉइंट्स पता ही है कहां पे हमें निकालना है। तो dy by dx की वैल्यू एट 7,0 निकालना है। तो इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग इट स्ट्रेट अवे 7 रख दे हम, तो 7 7 जा 49 माइनस 7 5 जा 35 प्लस 6 माइनस 7 क्या हो गया, 0। अब इसको निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही होता है। नाउ ये चीज क्या हो जाएगी, 7 7 जा 49 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो इसका मतलब ये और ये बचे बस खाली, ये टर्म और ये टर्म, तो ये कट जाएगा। तो बेसिकली क्या बचेगा, 1/49 माइनस 35 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 1/20। यानी स्लोप ऑफ टैंजेंट एट 7,0 क्या आ गई, 1/20। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 dy by dx एट x1 y1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारा क्या है, 0। dy by dx की वैल्यू एट x1 y1 क्या आई, 1/20। x माइनस x1 आपका 7 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दें, 20y इज इक्वल टू x माइनस 7। दिस इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस y1 माइनस 1/dy by dx एट x1 y1 x माइनस x1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, y माइनस 0 माइनस 1/dy by dx एट x1 y1 क्या था, 1/20। तो 1/20 ऊपर चला गया, x माइनस 7। तो y इज इक्वल टू माइनस 20x प्लस 140। 20x को लेफ्ट साइड ले आए तो y प्लस 20x इज 140। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। Now let's take the next question. We have to prove that the tangent drawn at any point to the curve this would make an acute angle with the x-axis. Now इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये कर्व है y is equal to fx, ये कोई कर्व है,
तो हमें ये प्रूव करना है कि हम कहीं भी टेंजेंट बनाए इसके, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, हम कहीं भी टेंजेंट बनाए इस पे, जहां भी टेंजेंट बनाएंगे वो सारे के सारे एक्यूट एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस से। ये टेंजेंट हो कि ये टेंजेंट हो, कोई भी टेंजेंट आप बनाए, कोई भी टेंजेंट बनाए, ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा दैट एंगल विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको समझें कैसे कि अगर हमें यह प्रूफ करना है कि हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एक्यूट है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है हमारा टेंजेंट्स का, हमारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से 90 हो, 0 to 90 हो। और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से 90 होगा थीटा, तो tan थीटा फिर क्या होगा, 0 से 90 में tan थीटा का साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 0 से 90। 0 से 90 में tan थीटा का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन पॉजिटिव होता है। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा रिप्रेजेंट्स व्हाट, tan थीटा रिप्रेजेंट्स द स्लोप, m रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे शो होती है, dy by dx से। तो इन इफेक्ट हमें क्या शो करना है कि हम इस कर्व पे कहीं पे भी dy by dx निकालें, वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। क्यों, क्योंकि dy by dx इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, tan थीटा। और tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। 0 से 90 मींस एक्यूट एंगल। तो इन इफेक्ट कभी भी अगर हमको ये शो करना है कि हमारे टेंजेंट्स का एंगल एक्यूट है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, एंड tan थीटा सिंपली मींस dy by dx हमेशा पॉजिटिव है। अगर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा टेंजेंट, तो फिर dy by dx हमेशा लेस देन 0 होगा। तो मतलब वी कैन राइट दिस कंडीशन, dy by dx ग्रेटर देन 0 मींस टेंजेंट मेक्स acute angle with the x axis, and similarly अगर dy by dx less than 0 है तो इसका मतलब tangent makes obtuse angle with x axis। और इसका सीधा सीधा मतलब है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, 90 से कम है, 0 से ज्यादा है। और ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 से 180 के बीच में। नाउ अब हमें शो करना है कि हमारा जो कर्व है इस पे किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाए तो एक्यूट एंगल ही बनेगा। तो बेसिकली हमको ये शो करना है कि dy by dx की वैल्यू पॉजिटिव है फॉर ऑल x, x कुछ भी हम रख दें dy by dx पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालें। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx विल गिव यू x रेज टू पावर 5 का क्या होगा, 5x4, फिर 3 बाहर, x क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर, एंड देन 4x में 4 बाहर, x का 1 और 8 का 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 5x4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4। नाउ चेक करिए, 5x4 देखिए पॉजिटिव है क्योंकि x रेज टू पावर 4 है, 4 इज अ इवन नंबर, तो x की अगर नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो वो क्या कर देगा, पॉजिटिव। इसी तरह 9x स्क्वायर भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 9 पॉजिटिव है और x स्क्वायर में 2 जो पावर है वो इवन है, तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो इवन पावर की वजह से वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और 4 तो पॉजिटिव है ही, तो जब तीनों चीजें पॉजिटिव हैं तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 5x4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और ये क्या है, ये तो dy by dx की वैल्यू है, तो इसका मतलब dy by dx की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। x की आप कोई भी वैल्यू रखो,
कोई भी पॉइंट हम कर्व पे रखेंगे, कोई भी पॉइंट कर्व का इसमें रखेंगे तो ये हमेशा क्या आउटपुट देगा, पॉजिटिव आउटपुट देगा। और अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट पॉजिटिव है, और स्लोप होता है tan थीटा, तो tan थीटा पॉजिटिव है, और tan थीटा पॉजिटिव है तो मतलब थीटा कहां है, 0 से 90 के बीच में, क्योंकि कोई भी जो हमारा टेंजेंट और नॉर्मल होता है उसकी स्लोप कहां, उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से 180। तो अगर 0 से 180 है तो 0 से 90 एक पार्ट हुआ और 90 से 180 दूसरा पार्ट हुआ। तो जो स्लोप है tan थीटा वो दो भाग में हम निकाल सकते हैं, या तो 0 से 90 में स्लोप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा तो tan थीटा की वैल्यू 0 से 90 होगी, या फिर थीटा की वैल्यू 90 से 180 होगी तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी, तो वहां वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और 0 से 90 में tan थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो फिर अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो सीधी सी मतलब है कि थीटा कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90, और 0 से 90 का मतलब क्या हो गया, एक्यूट एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस से। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है कि इफ द टेंजेंट एट पॉइंट 4m स्क्वायर कॉमर 8m क्यूब ऑफ दिस कर्व x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 is normal to the curve x cube minus y square is equal to 0, then find the value of m। चेक करिए, ये कर्व सेम है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व है, लेट से कोई कर्व है, ये कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस कर्व पे हमने ये जो पॉइंट है, लेट से पॉइंट है 4m स्क्वायर कॉमर 8m क्यूब, यहां पे टैंजेंट बनाया, ये टैंजेंट बनाया। नाउ ये टैंजेंट बिकम्स द नॉर्मल टू द कर्व एट सम अदर पॉइंट। लेट से ये कोई पॉइंट है तो ये इस पॉइंट पे टैंजेंट है, लेट से यूज अ डिफरेंट कलर, इस पॉइंट पे ये टैंजेंट है, और उस पॉइंट पे ये जो हमारा टैंजेंट इस पॉइंट पे था वो उस दूसरे पॉइंट पे क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। तो m की वैल्यू बतानी है। फिर से समझा रहे हैं कि सपोज हमारा कोई कर्व है, उस पे हमने एक पॉइंट पे टैंजेंट बनाया 4m स्क्वायर 8m क्यूब, और वो टैंजेंट उसी कर्व के किसी दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल की तरह एक्ट करने लग गया, तो m की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझनी है कि लाइन तो वही है, बस पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट चीज बन गई है। इस पॉइंट पे टैंजेंट की तरह काम कर रही है, इस पॉइंट पे नॉर्मल की तरह काम कर रही है, लेकिन है तो वही लाइन। अब है वही लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का स्लोप तो वही रहेगा, चाहे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल लें नॉर्मल के फॉर्म में, या इस पॉइंट के में टैंजेंट के थ्रू निकाल लें, स्लोप ऑफ दिस लाइन तो सेम ही रहेगा। तो क्या बात समझ में है कि स्लोप ऑफ लाइन एट 4m स्क्वायर कॉमर 8m क्यूब will be same as slope of line at point where it acts as normal। मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट की तरह काम कर रहा है ये लाइन, तो यहां पे जो उसका स्लोप होगा वो वही स्लोप होगा जो इस पॉइंट पे नॉर्मल की तरह ही एक्ट कर रहा है जब होगा। तो ठीक है, तो पहले हम अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लें जरा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, पहले तो विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा तो 2y, और फिर dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। तो ठीक है, तो dy बाय dx की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2y, और ये हम किस पॉइंट पे टैंजेंट तो हमने इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे टैंजेंट की स्लोप क्या होगी, dy बाय dx एट
4m स्क्वायर कॉमर 8m क्यूब, ये वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 4 4 द 16 m रेज टू पावर 4 अपॉन 2 इंटू वाई 8m क्यूब, 8 2 द 16 m क्यूब से 1m बचा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 4m स्क्वायर कॉमर 8m क्यूब क्या आई 3m। तो यहां पे हम क्या निकाल लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्यों निकाल लें, क्योंकि हमको ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, तभी तो हम इस पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल पाएंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां पे जो हमें निकालने उसके लिए पॉइंट चाहिए, और उस पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इक्वेशन जो हम निकालेंगे टेंजेंट की इस पॉइंट पर, उसको इस कर्व से क्या कर देंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व। हमें पता है जब दो कर्व्स कटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो ठीक है, पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4m स्क्वायर कॉमर 8m क्यूब। उसका फॉर्मूला तो पता ही है, y माइनस y1, y1 क्या है पॉइंट जहां पे हम y कोऑर्डिनेट जहां पे हम टेंजेंट बना रहे हैं, तो 8m क्यूब इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 3m है, x माइनस x1 यानी 4m स्क्वायर। सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 3mx माइनस 12m क्यूब और 8m क्यूब उधर आ जाएगा 8m क्यूब, तो क्या आ जाएगा 3mx माइनस 4m क्यूब। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया 3mx माइनस 4m क्यूब। अब ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो हमारा है, ये हमारे इस कर्व को फिर एक जगह काट रहा है, तो इस टेंजेंट और इस कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लग जाएंगे। तो करते, तो हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो क्या करें, y की जगह ये वैल्यू रख दें, तो 3mx माइनस 4m क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16m रेज टू पावर 6 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24m 4x। तो एक तरफ सब ले हैं एक्स क्यूब माइनस 9m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 24m रेज टू पावर 4x माइनस 16m रेज टू पावर 6 इक्वल्स टू 0। नाउ जब ये क्यूबिक इक्वेशन होती है और इसके रूट्स निकालने होते हैं तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। एक रूट निकाल लेते हैं एंड देन वी डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय दैट फैक्टर, और फिर जो क्वाड्रेटिक आती है उसको स्प्लिट कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम से। नाउ इसमें एक रूट तो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि x की वैल्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पता ही है हमको, ये वाला पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 4m स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को ये पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि ये पॉइंट मतलब क्या बता रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट विद द कर्व। तो एक पॉइंट ये जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हमें निकालना है, लेकिन ये पॉइंट तो हमें पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4m स्क्वायर। तो एक फैक्टर इसका क्या हो जाएगा x माइनस 4m स्क्वायर, इसका एक फैक्टर तो डेफिनेटली होगा। तो अब हम डिवाइड कर दें इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 9m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 24m4x माइनस 16m6 और x माइनस 4m स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर से, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस 5m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 24m4x। नाउ किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 5m स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो गया माइनस 5m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड देन वी हैव प्लस का 5 4 जा 20 m4x प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4m4x माइनस 16m6। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 4
4m4, तो देखिए क्या आ जाएगा 4m4x माइनस 16m6, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर वी शुड फैक्टराइज दिस पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5m2x प्लस 4m4 इज 0, तो फैक्टराइज करें तो क्या आएगा x माइनस 4m स्क्वायर इंटू x माइनस m स्क्वायर, यस, तो x की वैल्यू क्या आई 4m स्क्वायर और x की वैल्यू क्या आई m स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, तो पहले भी एक हमें रूट पता था, यानी 4m स्क्वायर क्या है रिपीटेड रूट हो गया, तो x की वैल्यूज क्या आई 4m स्क्वायर एंड m स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर तो रिपीटेड रूट हमें पहले ही पता था, तो यानी इसका मतलब जो दूसरा पॉइंट आया है दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया है m स्क्वायर, और ये जो पॉइंट है ये रिपीटेड रूट है 4m स्क्वायर, ठीक है, तो अगर जो सेकेंड पॉइंट जो हमें निकालना है तो उसका x m स्क्वायर है, तो उसका y कैसे निकलेगा, हमें कोई इक्वेशन पता है 3mx माइनस 4m, क्या थी हमारी इक्वेशन m4m क्यूब, तो x की वैल्यू क्या रख दें m स्क्वायर, तो 3m इंटू m स्क्वायर माइनस 4m क्यूब, तो डेफिनेटली क्या वैल्यू है माइनस m क्यूब, तो हमारा जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है जहां पे टेंजेंट नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, ये पॉइंट या ये पॉइंट जो कहें, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है m स्क्वायर कॉमर माइनस m स्क्वायर, तो अब हम ये अपनी कंडीशन यूज कर लें कि स्लोप ऑफ लाइन एट दिस पॉइंट विल बी सेम एज स्लोप ऑफ लाइन एट दिस पॉइंट, यहां पे टेंजेंट होगा, यहां पे नॉर्मल होगा, ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन एट m स्क्वायर कॉमर माइनस m स्क्वायर, सॉरी m क्यूब, तो ठीक है, क्या होगा dy बाई डी एक्स हम लोग का क्या आया था, dy बाई डी एक्स आया था हम लोग का 3x स्क्वायर अपॉन 2y, 3x स्क्वायर अपॉन 2y, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा dy बाई डी एक्स एट m स्क्वायर कॉमर माइनस m क्यूब, इस पॉइंट पे क्या आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी m रेज टू पावर 4 अपॉन 2y, y क्या है माइनस m क्यूब, तो m क्यूब से एक m गया तो क्या आया माइनस 3m बाय 2, तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया इस पॉइंट पे, हमें क्या चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए इस पॉइंट पे, तो वो क्या होगा माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट m स्क्वायर कॉमर माइनस m क्यूब, तो वो क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन 3m, अब स्लोप ऑफ द लाइन तो सेम ही है, चाहे वो हम पहले पॉइंट पे निकालते चाहे हम दूसरे पॉइंट पे निकालते, तो पहले पॉइंट पे जहां वो टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा था वहां स्लोप 3m था, और जहां पे वो नॉर्मल हो गया वहां पे उसका स्लोप क्या था 2 अपॉन 3m, तो दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि लाइन तो वही है, स्लोप तो सेम ही रहेगा, चाहे डिफरेंट पॉइंट्स पे मैं निकाल रहा हूं, लाइन तो वही है दूसरी जगह भी, ठीक है, आ जाएगा 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर m स्क्वायर क्या होगा 2 बाय 9, तो m फिर क्या आएगा प्लस माइनस रूट 2 बाय 9 एंड विच इज सेम एज प्लस माइनस रूट 2 बाय 3, देयरफॉर दिस इज योर फाइनल आंसर. Now let's take the next question. We are given that for the curve xy is equal to c, prove that the portion of the tangent intercepted between the axes is bisected at the point of contact. क्या मतलब हुआ कि हमारा ये जो कर्व है, let's say ये हमारा कर्व है कुछ, तो प्रूव दैट द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, इस पे हमने कोई टेंजेंट बनाया, लेट्स से ये टेंजेंट बनाया हमने, लेट्स से इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया, तो पोर्शन ऑफ द टेंजेंट
इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। पोर्शन ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट का वो हिस्सा जो इंटरसेप्ट मतलब बीच में आ रहा है, किसके, एक्सिस के बीच में, मतलब ये से ये पार्ट मींस ये वाला पार्ट, यही है टेंजेंट का वो हिस्सा जो इंटरसेप्टेड है बिटवीन द एक्सिस। इंटरसेप्टेड मतलब जो बीच में आ रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है बिटवीन द एक्सिस, ये वाला पोर्शन। दिस पोर्शन इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये पार्ट इज सेम एज ये पार्ट, और ये दोनों पार्ट्स इक्वल किस पॉइंट पे हो रहे हैं, जहां पे हमने टेंजेंट बनाया है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मींस जहां हमने टेंजेंट बनाया है, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो लेट अल्फा बीटा बी द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन। सपोज ये अल्फा बीटा पॉइंट है जहां पे हमने टेंजेंट बनाया, तो अल्फा बीटा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ dy बाई डी एक्स निकालें तो y क्या है, c बाय एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं c इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस वन, तो c तो कांस्टेंट है, x रेज टू पावर माइनस वन का क्या होगा माइनस वन, एक्स रेज टू पावर माइनस वन, तो ये हो गया माइनस c अपॉन x की पावर माइनस टू विच इज एक्स स्क्वायर। अब ये हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं टेंजेंट, अल्फा बीटा पे, तो dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमर बीटा, ये क्या आ जाएगा माइनस c अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वुड बी y माइनस y1, y1 क्या है बीटा, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 वो तो ये दे रखा है माइनस c अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू x माइनस x1, x1 क्या है अल्फा। नाउ ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब ये हमें ये प्रूव करना है कि ये टेंजेंट का वो टुकड़ा जो एक्सिस के बीच में आ रहा है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, इज बीइंग बाइसेक्टेड बाय दिस पॉइंट। तो हम क्या करें, पहले हम ये निकाल लें कि ये टेंजेंट y एक्सिस को कहां काट रहा है और x एक्सिस को कहां काट रहा है। तो हमने कहा टेंजेंट कट्स x एक्सिस एट, अब x एक्सिस पे कोई कर्व कट करता है तो x एक्सिस की क्या खासियत है, वहां y जीरो होता है, तो एट y इक्वल्स टू जीरो, तो ये टेंजेंट में y जीरो रख दें तो पॉइंट आ जाएगा हमारा जहां x एक्सिस को ये काट रहा है, तो माइनस c अपॉन अल्फा स्क्वायर x माइनस अल्फा, ये कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर लेफ्ट साइड ले गए तो अल्फा स्क्वायर बीटा अपॉन c इज x माइनस अल्फा, तो x की वैल्यू क्या आ गई अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा अपॉन c। नाउ इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लें, अल्फा प्लस, नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा बीटा अपॉन c, पर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा c बाय c कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 अल्फा, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, लेट दिस पॉइंट बी a एंड लेट दिस पॉइंट बी b, तो a के कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 अल्फा और y तो ऑब्वियसली 0 है यहां। सिमिलरली दिस टेंजेंट कट्स y एक्सिस एट, y एक्सिस पे क्या होता है x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसमें हम x को 0 रख दें तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस c अपॉन अल्फा स्क्वायर 0 माइनस अल्फा। सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू c अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया c अपॉन अल्फा। नाउ c अपॉन अल्फा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम दिस, यहां से अल्फा बीटा इज इक्वल टू c है, अगर अल्फा बीटा इक्वल्स टू c है तो c अपॉन अल्फा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या है बीटा, तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा, तो देयरफॉर y क्या आ गया 2 बीटा, यानी y कोऑर्डिनेट क्या है b का y कोऑर्डिनेट क्या है 2 बीटा और x कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली 0 होगा। नाउ अब हमें शो करना है, अब देखिए हमने अपने टेंजेंट का लेट्स से
ये हमारा कर्व है, ये पॉइंट हमने जिस पे टेंजेंट बनाया तो वो अल्फा बीटा माना, एंड दिस इज द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये पॉइंट हमने ए माना था, इसके कोऑर्डिनेट्स आए थे 2 अल्फा कॉमा 0, और ये बी है जहां टेंजेंट वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये 0 कॉमा 2 बीटा है। तो अब हमें शो करना है कि ये पॉइंट ने इस पोर्शन को बाइसेक्ट किया है, तो बाइसेक्ट किया है तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के देख ले, x1 y1 x2 y2। तो x1 प्लस x2 बाई 2 क्या आएगा, 0 प्लस 2 अल्फा बाई 2 क्या आ रहा है, अल्फा। देखिए वो ये कोऑर्डिनेट आ रहा है। इसी तरह y1 प्लस y2 बाई 2 ये क्या आ रहा है, 2 बीटा प्लस 0 बाई 2, तो क्या आ रहा है, बीटा, विच इज दिस कोऑर्डिनेट। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव।